हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल में हम लोग मैथ्स की वीडियोस अपलोड करते हैं और अभी जो हमारा चल रहा है वो टेस्ट सीरीज चल रहा है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का। तो इसी टेस्ट सीरीज में आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका टेस्ट का सेट ए करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 7 क्वेश्चन होंगे। तो आज जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर सेट बी करेंगे, 7 क्वेश्चन उसमें और भी करेंगे। 2 चैप्टर एक साथ इंक्लूड किए हैं तो इसमें सेट टेस्ट अभी और भी होगा, मतलब 4 टेस्ट होंगे इसमें, ए फिर बी फिर उसके बाद सी भी आएगा और उसके बाद एक डी भी आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट का सेट ए। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -5,6 अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट हमें इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्राफ पे करना चाहें तो ग्राफ पे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। एक पॉइंट हमारे पास -5,6 और इसकी हमें निकालनी है मिरर इमेज। मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो कुछ नहीं करते, y एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज चाहिए तो जो x कोऑर्डिनेट है बस केवल उसका साइन चेंज कर देंगे, केवल x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। जैसे -5 है तो वो हो जाएगा +5 और y कोऑर्डिनेट एज इट इज रह जाएगा जैसा है। केवल x कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज कर देंगे और y कोऑर्डिनेट के साथ कुछ भी नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये होती है इसकी मिरर इमेज। समझ के करना चाहें ग्राफ के ऊपर इसको समझें तो देखिए -5,6 कहां पर होगा, यहाँ पर x की वैल्यू -5 हो, y की वैल्यू 6 हो, यहाँ पे पॉइंट आएगा इस जगह पर -5,6। अगर y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी इमेज देखनी है तो यहाँ पे हमें मिरर रखना पड़ेगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आएगा। और ये भी हम जानते हैं कि किसी मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उसका रिफ्लेक्शन उतना ही बैक साइड में होगा। तो अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5 है तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 5 होगी। तो मैं कहने का मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 6 हो जाएगी और रिफ्लेक्शन हो जाएगा 5,6। ऐसे करके बना करके हम इसे समझ सकते हैं। बाकी वैसे अगर डायरेक्ट करना हो तो y एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो केवल x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना और अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखना है तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो x² + y²। x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट जो है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25 और 25 का √ करने पे 5, लेकिन डिस्टेंस है तो साथ में क्या लिख देना, यूनिट। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बाकी समझने वाली बात करें तो समझने वाली बात कैसे है, देखो ग्राफ के ऊपर कैसे समझेंगे इसको। अगर 3,4 है तो वो कहाँ पे लोकेट होगा, जहां पर x में 3 होगा और y पे 4 होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा इस जगह पर 3,4 यहाँ पर होगा। अब यहाँ ओरिजिन होता है, ओरिजिन से हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसका नाम अगर a मान लें, इसका नाम अगर b मान लें, इसका नाम अगर c मान लें, तो पाइथागोरस थ्योरम होगी कि AB² मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब इसमें से AC कितना है हमारे पास 3, AC जो है वो है 3 और BC जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये y एक्सिस पे कितना था डिस्टेंस 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास AB की जो वैल्यू आएगी, AB की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √ के अंदर 3² + 4²। अब आगे की कैलकुलेशन यही हो गई।
तो ग्राफिकली अगर हम समझें तो कोई पॉइंट अगर यहां पर है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये वाली होगी, तो इस डिस्टेंस को हम पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप डायरेक्ट आंसर देना चाहें डायरेक्ट दे सकते हैं, ग्राफिकली करना चाहें ग्राफिकली कर सकते हैं। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ, एक इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कट करेगा एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, किस पॉइंट पे कट करेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए ग्राफ नहीं बनाना है, बस केवल आपको पॉइंट बताने हैं कि कहां पर वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मीट करेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कभी भी कोई पॉइंट हमें चाहिए होता है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट लेने के लिए, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा कितना रहता है 0। कोई भी पॉइंट अगर लेंगे जैसे 1,0, जैसे 2,0, जैसे -1,0, -3,0, कहने का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा 0 रहता है। तो अगर आपको पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस का कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है या कहां पे कट कर रही है, अगर वो वाला पॉइंट आपको निकालना है तो आप पुट कर देना यहां पर y की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस का पॉइंट लेने के लिए y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 12, 3x प्लस 0 और इक्वल टू में हो जाएगा 12, तो 3x इक्वल टू होगा 12 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कैंसिल करने पर 4। इस तरीके से हमें क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्सिस, तो इसका मतलब लाइन कट्स एक्स एक्सिस, लाइन कहां पे कट कर रही है 4,0 पे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो 4,0 पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। अब सेम इसी तरीके से अगर y एक्सिस का पॉइंट देना है, अगर सेम इसी तरीके से हमें y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट देना है तो y एक्सिस के पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं इसी में। अगर हमें निकालना है एट y, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा एट y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर बात करें तो y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर यहां पे इस जगह पर अगर कोई भी पॉइंट हो, यहां पे अगर कोई भी पॉइंट हो तो उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,1, ये 0,2, ये 0,3, नीचे की तरफ आओगे तो 0,-1, कहना मतलब y एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 0, अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो चलिए x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं इसके अंदर। इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं प्लस 4y इक्वल टू 12 है, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल 12 होगा, और यहां से अगर हमने y को सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइन कट्स y एक्सिस एट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पे लाइन जो है ये x एक्सिस को कट कर रही होगी। इस तरीके से हमने पता लगा गया कि वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है और वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 2, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं और y की जगह पे हम -2 पुट कर सकते हैं। तो दो पार्ट है, पहले ए पार्ट करते हैं। पॉइंट हमें दे रखा है 2, -2 और इक्वेशन हमें दे रखी है 5x प्लस ky इक्वल टू 4, और इसी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पॉइंट हमारे पास 2, 2 है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो कितनी पुट करेंगे 2, और y की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो कितनी पुट करेंगे -2, क्योंकि 2, -2 पॉइंट है। पुट कर देते हैं, x की जगह पे 2 रख देते हैं, y की जगह पे -2 रख देते हैं, इक्वल टू में 4 कर लेंगे, ये जगह 10, ये जगह -2k इक्वल टू 4, -2k इक्वल हो जाएगा 4 - 10,
-2 के इक्वल हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमें k की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 3। और यही हमारा इस क्वेश्चन पर हो जाएगा। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट भी बहुत आसान है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देखिए एक पी पॉइंट दे रखा है -2, 3 और एक क्यू पॉइंट दे रखा है -3, 5 और फाइंड आउट किसको करना है, एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू को। तो फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एब्सिसा किसको बोलते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। जैसे अगर ये है तो ये पहला वाला क्या हो गया, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऐसे ही यहां पर जो एब्सिसा हो जाएगा वो हो जाएगा -3। तो पहले वाले पॉइंट में, मतलब पी वाले पॉइंट में जो एब्सिसा हो गया वो कितना हो गया, -2। एब्सिसा की वैल्यू हो गई -2 माइनस, और ऑर्डिनेट दूसरे वाले में एब्सिसा की वैल्यू, क्यू वाले में एब्सिसा की वैल्यू हो गई -3। तो -2 + 3 और कितना हो जाएगा ये 1। -2 + 3 और कितना आ जाएगा 1। और यही हमारा आंसर है। एब्सिसा का डिफरेंस हमें निकालना था, दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हुआ, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में प्लॉट द पॉइंट a -1 -1 4, 5 ऑन द ग्राफ। इस पॉइंट को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। फिर इसके बाद ड्रॉ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन a एंड b। तो ये थोड़ा ग्राफ के ऊपर काम होगा, इसको ग्राफ के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो अभी तो ग्राफ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं इसको ठीक से बनाने की। एक ये हो गया, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरफ एरो लगा लेंगे, इस तरफ भी एरो लगा लेंगे, इस तरफ भी एरो लगा लेंगे और इसमें भी हम नीचे की तरफ एक एरो लगा लेंगे। यहां ओरिजिन होता है, इस तरफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में होते हैं, इस तरफ वाई जो होता है एक्स होता है वो माइनस में होता है। तो इधर कुछ अंदाजे से ही लगा लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस में होते हैं, इस तरफ माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की तरफ प्लस होता है, 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएंगे हमारे पॉइंट। हाँ आ तो जाएंगे, क्योंकि 1 4 5 तक ही है, तो पॉइंट तो लोकेट हो जाएंगे इसके। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको लोकेट करो। ए पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 1, -1 1, -1 का मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, कुछ लगभग यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा 1, -1। और दूसरा पॉइंट है 4, 5। x पे 4 y पे 5, तो लगभग कुछ अंदाजे से यहां पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, x पे 4 y पे 5। तो 4, 5 यहां पर पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए अगर हम एक लाइन खींचें, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए अगर हम एक लाइन खींचें तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जानी।
इसमें तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए मैं अंदाजे से ही खींच देता हूँ, इससे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं अंदाजे से लाइन खींच देता हूँ। लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इन दोनों पॉइंट से होते हुए जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली तो नहीं जाएगी ये, आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसको बनाना, ग्राफ के ऊपर पेपर के ऊपर जब आप करेंगे स्केल से आप इसे खींचेंगे तो आपको एग्जैक्टली लाइन मिल जाएगी। और अब आती है बात, ये तो ग्राफ के ऊपर इसे प्लॉट करना था, हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आ रहा होगा, ए और बी के, यहां पर ए है, ये जो पहला वाला पॉइंट था ये था ए, ये वाला जो पॉइंट था ये था बी। ए और बी के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में कोई पॉइंट आ रहा होगा, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो ए और बी के बीच में जो पॉइंट आ रहे होंगे, एक तो लगभग यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा इधर, एक तो ये पॉइंट हो सकता है, इसको ले सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, और एक ना 3 भी आ जाएगा, इसमें 3 भी आ जाएगा, 1.33 भी ले सकते हैं। वैसे एक ही पॉइंट पूछा था, आप 2,1 भी लिख सकते हैं और 3,3 भी लिख सकते हैं, जो इसके बिटवीन अंदर लाई कर रहा होगा। फिर आगे है एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। फिर इसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड मैंने कर रखा है पहले से भी, लेकिन उसने बोला नहीं था पहले, तो उसको एक्सटेंड का मतलब क्या है, देखिए पहले तो ए से लेके बी तक की लाइन थी, एक्सटेंड का मतलब ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है ये एक्सटेंड हो रखी है, ये क्या हो रखी है, ए बी एक्सटेंड हो गई, ये ए बी एक्सटेंड हो रखी है यहाँ, ऐसी यहां से इधर की तरफ ये क्या हो रखी है, ए बी एक्सटेंड हो रखी है। तो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसके ऊपर आपको एक कोऑर्डिनेट और बताना है। इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर भी कोई पॉइंट बताना है। तो ग्राफ के ऊपर आपको साफ नजर आएगा, अभी भी कुछ नजर तो आ रहा है, एक ये पॉइंट नजर आ रहा है हमें, ये वाला पॉइंट, ये कितना है 0,-3। तो एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं वो 0,-3 मिल रहे हैं, इस तरफ को भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं। तो दो चीज पूछी थी, एक तो ए बी के बीच में एक पॉइंट बताना था, और एक एक्सटेंड करने पर ए बी को नीचे की तरफ बढ़ाया और बी को आगे की तरफ बढ़ाया, तो फिर वो उस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो भी आपको बताने हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर हुआ, ड्रॉ तो हमने कर ही लिया, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे 2,1 है। क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पूछा है तो मैं एक ही पॉइंट लिख देना, 2,1 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर जो एक पॉइंट लाई कर रहा है वो कौन लाई कर रहा है, 2,1। और सेकेंड पार्ट में एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर पूछा था तो 0,-3, 0,-3 लाइज ऑन एक्सटेंडेड, 0,-3 जो है एक्सटेंडेड ए बी। एक्सटेंडेड ए बी के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कौन है, 0,-3। तो एक पॉइंट ए बी के बीच में पूछा था और एक पॉइंट ए बी के बाहर पूछा था, लेकिन लाइन वही रहेगी, एक अंदर तक है और एक एक्सटेंड करके आगे बढ़ा रखी है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट। देखिए वैसे तो डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पे वो माइनस लिख रहा है तो इसका मतलब आपसे ही आपको इंटेंसली किस डायरेक्शन में जाना है ये वाली बात बता रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाले 7 में माइनस साइन नहीं लगाया था, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। नीचे वाले में डिस्टेंस में माइनस साइन लगा रखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, अंदाजे से ही बना देता हूं मैं इसको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से पॉइंट चल रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें भी एरो लगेंगे दोनों तरफ, इसमें भी दोनों तरफ एरो लगेंगे।
अब दोबारा देखते हैं क्या क्वेश्चन था। अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से 7 यूनिट पे डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाना है एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लगाना है। देखिए 7 लिखा हुआ है ना, +7 लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे। ये वाई एक्सिस है, यहां से 7 यूनिट इधर की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जहां 7 है वहीं पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हुआ 7,0। कितनी डिस्टेंस पर है ये? 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट? तो पहले पार्ट का आंसर तो हमने दे दिया। पहले पार्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 7,0। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज वाई ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से -7 मतलब नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा, और -7 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, तो -7 डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -7। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स बाय लोकेटिंग ऑन ग्राफ। ग्राफ के ऊपर लोकेट करके इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इनके दोनों पॉइंट के बीच में आ रही है, ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 7 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक की भी जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट है। डिस्टेंस में जनरली हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं डिस्टेंस को। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी, तो फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम ही हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं A, इस पॉइंट का नाम रख दूं B, और इस पॉइंट का नाम रख दूं C, तो BC के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हम इसमें। सबसे पहले पूछा था उसने हमें कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। वो वाला जो पॉइंट आया वो तो हमारा कितना आया? 7,0 जो x एक्सिस के ऊपर है। सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, दूसरा पॉइंट y एक्सिस के पूछा था, एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। वो वाला जो पॉइंट आया था वो -7 डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट आया था वो कितना आया था? 0, -7 आया था। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लगानी है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट में ये वाली डिस्टेंस है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस ये वाली डिस्टेंस है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 प्लस 49, ऐड करेंगे तो आएगा 98, ब्रेक कर लेंगे तो आएगा 2 × 7 × 7, तो 7 अंडर रूट 2 यूनिट्स। इतना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, 7 अंडर रूट 2 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,12 एंड हाउ मेनी सच लाइंस आर पॉसिबल। एक पॉइंट है हमारे पास 3,12, एक पॉइंट है हमारे पास 3,12। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3, और y की जो वैल्यू कितनी है? 12 है। और दो लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है जो इस पे से पास हो रही होंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस अगर हमें लिखनी है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस अगर आपको लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैसे लिखेंगे? पहली अगर हम लिखें तो x + y लिख लिया, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कुछ भी जो मन करे। तो इजी वे में ही लिखें तो x + y लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल टू का नंबर सोच समझ के लिखना होता है। x की जगह पे आएगा 3 और y की जगह पे आएगा 12, तो x + y इक्वल हो जाएगा 15, और x + y - 15 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, x को एज इट इज रहने दीजिए और y में कुछ भी चेंज कर दीजिए, चाहे माइनस लगा दीजिएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 2y कर रहा हूं, जैसे x + 2y।
अब x की वैल्यू लेंगे कितनी है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू लेंगे कितनी है 12, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 प्लस 12 टू 24, तो x प्लस 2y इक्वल टू 24, 3 को ऐड किया तो 27, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस 2y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो दो लाइन की इक्वेशन पूछी थी, दोनों लाइन की इक्वेशन हमने दे दी, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर पॉसिबल एंड व्हाई, कितनी लाइन पॉसिबल है। तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, यहां से एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, जितनी मर्जी चाहे उतनी पास करवा। तो कितनी लाइन पॉसिबल हो यहां पर, हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू एनी पॉइंट में से ना, कोई भी एक पॉइंट होगा तो किसी भी पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो बना सकते हो, कैन पास थ्रू। चलो अभी तो मैं इसी पॉइंट का नाम लिख देता हूं 3,12। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहां पर आप x और y में जितनी मर्जी चाहे इक्वेशंस यहां पर बना सकते हो। अभी मैंने x प्लस 2y लिया, अगली बार x प्लस 3y, x प्लस 4y, x प्लस 5y, तो बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी बन सकती हैं जो जिनको 3,12 जो है वो सेटिस्फाई कर देगा, और हर एक अलग इक्वेशन एक अलग लाइन तैयार करेगी। तो हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस ऐसी बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस ऐसी बना सकते हैं which will satisfy 3,12, और वो सारी की सारी इक्वेशंस एक डिफरेंट लाइन की होंगी, बिकॉज रीजन क्या दे देंगे हम इसका, बिकॉज इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस into variables can satisfy point, can satisfied by 3,12। इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन जो है वो 3,12 से सेटिस्फाई हो सकती हैं, और हर एक इक्वेशन आपको एक डिफरेंट लाइन दे देगी। ये 6 क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट का, सेट ए का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 2a-1, अल्फा दिया है y इक्वल टू अल्फा-1, और अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x की और y की हम ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y + 5 = 0, और इसके अंदर हम पुट करेंगे जो सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू 2 अल्फा, ये अल्फा का साइन है 2 अल्फा + 1, और y की जगह पर पुट करेंगे अल्फा - 1, तो 2 x की जगह पे आ जाएगा 2 अल्फा + 1, 3 y की जगह पे आ जाएगा अल्फा - 1 + 5 = 0। अब यहां से सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा + 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा + 3 + 5 = 0। 4 अल्फा में से 3 अल्फा गया तो अल्फा, 3 और 2 को ऐड किया तो 5, और 5 को ऐड किया तो 10, और यहां से अल्फा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, -10, और यही हमारा आंसर है। अल्फा की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट बी के लिए। थैंक्स।